कि इस वीडियो में मैं क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या तीसरा को सॉल्व करने वाला हूँ, जिसमें पूछा जा रहा है कि ये तीन बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु संरेखी है या नहीं, इसको हम निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी बिंदु संरेखी तभी होता है जब कोई भी तीन बिंदु यानी कि दो से अधिक बिंदु किसी एक लाइन पे होती है, तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। तो माना बिंदु ए जो है, ए बिंदु जो है 1,1,5 है और बी बिंदु जो है वो 2,3 है, ठीक है। और तीसरा बिंदु जो है वो ये है सी क्या है, तो 2,-11, ठीक है। ये तीसरा बिंदु है, इसको मान ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी जो है वो कोलिनियर होने के लिए यानी कि संरेखी होने के लिए जो शर्त होता है, वो शर्त मैं बता देता हूँ। जो शर्त होता है वो ए बी जो है वो ए बी जो है और बी सी, ए बी प्लस बी सी जो है वो बराबर होता है ए सी का। यही जो है कोलिनियर का शर्त होता है, यानी कि संरेखी का शर्त होता है। यदि कोई भी दो से अधिक यानी कि 3-4 बिंदु यदि कोलिनियर है, तो उसका जो शर्त होता है वो यही होता है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो बराबर होता है ए सी के। तो अब हम पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले हम ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद हम ए सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का मान निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो ए बी का मान, तो इसमें ए क्या है, तो इसमें ए का जो निर्देशांक दे रखा है 1,5 और बी जो है वो है 2,3, ठीक है। तो एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो ये एक्स पहला, इसलिए x1 बराबर जो है 1 है और y1 बराबर जो है वो 5 है, ठीक है। और यहाँ x2 बराबर जो है वो 2 है और y2 बराबर जो है वो 3 है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से अब हम ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, दूरी फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि x2 का मान क्या है, तो x2 का मान जो है वो 2 है, ठीक है। माइनस x1 का मान क्या है, तो 1 है, तो 1 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, तो y2 का मान 3 है, इसलिए 3, माइनस y1 का मान जो है वो 5 है, इसलिए 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस अब इसको घटाने के बाद जो है वो माइनस का 2 आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये जो है 5 आएगा, ठीक है। ए बी का मान जो है वो 5 आया है। यदि ए बी का मान और बी सी का मान जो है वो ए सी के बराबर होता है, तभी हम कहेंगे कि ये जो है वो संरेखी है। यदि नहीं आएगा तो ये हम कह सकते हैं ये संरेखी नहीं है, क्योंकि इसका शर्त ही यही होता है कि ए बी प्लस बी सी वो जो है वो ए सी के बराबर होता है। यदि ये आप नहीं जानते, यानी कि दूरी फॉर्मूला और इनका जो इम्प्लीमेंट यदि नहीं जानते हैं, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है। तो यदि नहीं देखा है तो उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, तब आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं बी सी का मान निकालता हूँ। तो अभी मैंने ए बी का मान निकाला है, अब मैं बी सी का मान निकालता हूँ, उसके बाद मैं ए सी का मान निकालूंगा। तो बी सी का मान निकालता हूँ। तो बी सी का निर्देशांक क्या दे रखा है, तो बी जो है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 2,3 और सी जो दे रखा है वो माइनस का 2, माइनस का 11, ठीक है। तो इसका x1 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, y1 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और यहाँ x2 जो है वो माइनस का 2 और y2 जो है वो माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब दूरी सूत्र से जो है क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें इसका मान जो है वो हम पुट करते हैं।
तो x2 का मान जो है वो -2 है और यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया है, और x1 का मान जो है वो 2 है, इसलिए 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, तो y2 का मान जो है वो -11 है, -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस करेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 16 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यदि, तो 14 का जो स्क्वायर होगा वो 196 होगा, 196 होगा। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 200 जो है 212 आएगा। ठीक है, तो ये किसका मान आया, तो ये आया BC का मान। ठीक है, BC का मान जो है वो 212 आया। अब हम मान ज्ञात करेंगे AC का मान। ठीक है, तो AC का मान ज्ञात करेंगे हम, तो ए का जो निर्देशांक क्या दे रखा है, तो ए का निर्देशांक दे रखा है, ए का निर्देशांक 1,5 और सी का निर्देशांक जो है वो -2, -11 दे रखा है। ठीक है, तो इसका x1 का मान जो है वो 1 हो जाएगा और y1 का मान जो है वो 5 हो जाएगा। यहाँ पर x2 का मान जो है वो -2 और y2 का मान जो है वो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला से दूरी सूत्र से क्या होगा, तो दूरी सूत्र से हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है हम वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। x2 माइनस का 2 और -1 हो जाएगा, x1 का मान 1 है इसलिए इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान जो है वो -11 है, माइनस y1 का मान जो है वो 5 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको जब जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये 9 हो जाएगा और ये प्लस जो है 16 का जो, अब -16 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, 256। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 265 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं होता है। अब हमने शर्त क्या दे रखा है कि AB प्लस BC बराबर जो है वो AC होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये संरेखीय होगा। ठीक है, संरेखीय होगा। क्या ये होता है, देखते हैं अब। तो AB का मान क्या आया था, तो AB का मान आया था √5 प्लस BC का मान जो है वो 212 यानी कि √212 आया था, जो कि AC यानी कि 265 इसके बराबर है। तो ये नहीं है, और यदि ये नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः यह संरेखी शर्त संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः यह संरेखी नहीं है।